400 पार वाले पोस्ट डिलीट क्यों हो रहे हैं भाजपा की तरफ से, वो भी खटाखट खटाखट खटाखट। कांग्रेस तो अपनी दम पर 100 का आंकड़ा भी न छू सकी। अब चमचों का और चमचों की दीदी का मुंह तो बंद है। जय श्री राम सब भाई बहनों को बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे देश और धर्म से जुड़े इस नए चलचित्र में। तो कृपया हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलचित्र आरंभ करते हैं। पूरा इंडिया गठबंधन मिलके भी अकेली बीजेपी के बराबर सीटें नहीं ला पाया, लेकिन चमचे खुशी ऐसे मना रहे हैं जैसे पप्पू प्रधानमंत्री बन गया है। हाँ, अबे चमचो सालो शर्म नाम है कि नहीं है भैया? ऐसे साले तुम्हारे से अच्छा तो दिल्ली की जनता है, जिन्होंने फ्री पानी बिजली सब लेके भी देश विकास के लिए वोट किया है। हाँ। आज समझ में आया कि राम जी वानर सेनाएं लेकर लंका क्यों गए थे। आज समझ में आया कि राम मंदिर बनने में 500 साल क्यों लगे। आज समझ में आया कि हमारे देश में शिवाजी और महाराणा प्रताप के रहते हुए अकबर महान कैसे हो गया। आज समझ में आया कि हमारा मंदिर के ऊपर मस्जिद क्यों है। आज समझ में आया कि हमारे त्योहारों में वो पत्थर क्यों मारते हैं। क्या मिला तुमको? दारू, खाना या पैसा? तो तुमने अपना वोट बेच दिए। हजारों वर्षों बाद कोई ऐसा आया जो सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए आया, हमने उनको हरा दिया। वो हार के खुश है और हम लोग जीत के भी उदास हैं। पता क्यों? हराने वाला अपने ही थे। उनको हमें हराना नहीं था, सिर्फ रोकना था, और वो कामयाब रहे। इसकी वजह सिर्फ आप थे। इसलिए सोचो और समझो और साथ दो उनका जो सिर्फ हमारे लिए है और हमारे लिए काम कर रहे हैं। जय श्री राम। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। जो मैंने कहा याद रखो, ये देश नहीं बचेगा। हरामजादे, किस नालायक ने तुझे पैदा किया? अरे उल्लू के पट्टे। उत्तर प्रदेश के एक रामपुर गांव में, जहां पर पोलिंग बूथ पर कुल 2322 वोट पड़े और जहां का मतदाता 100% मुस्लिम था, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 532 घर बनवाए गए और उसके बावजूद भी एक भी वोट बीजेपी को नहीं दिया गया। जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, आज वो ये देखें कि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ही थी सिर्फ और सिर्फ, और वहां मुस्लिमों के हित की बात नहीं की गई। क्या उनके लिए काम नहीं किए गए? और उसके बावजूद भी कैसा भाईचारा निभाया इन लोगों ने। जय श्री राम। जब कांग्रेस योग के खिलाफ है, संस्कृत के खिलाफ है, मंदिर के खिलाफ है, गीता के खिलाफ है, शहीदों के खिलाफ है और राम सेतु के भी खिलाफ है, मैं सोचता हूं कि फिर वो कौन से प्रजाति के हिंदू हैं जो फिर भी कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन हम सच को सच कहना जारी रखें और जो लोग चाटुकारिता कर रहे हैं उनको चाटुकारिता। और 2014 के पहले के चाटुकारिताओं के किस्से बता दूंगा, तब क्या होगा? नाम बताइए ना। हाँ? बताइए। दुर्गा दास के साथ क्या किया था? पीटीआई के पत्रकार को हांगकांग से क्यों निकाला गया था? किस पत्रकार को वो क्या धमकी देते थे? ब्लिट्स पर कैसे मानहानि का केस नेहरू ने ठोका था? फिरोज गांधी को नौकरी किसके कहने पर मिली थी? इंडियन एक्सप्रेस में नेहरू जी की सिफारिश पे अपने दामाद को नौकरी दी उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में फिरोज गांधी को। इंदिरा गांधी तो मशहूरी थी, इमरजेंसी लगा दी थी। तो क्या क्या पत्रकारों के साथ हुआ है और कौन कौन से चाटुकार पत्रकार, चरण चाट चरण चुंबक पत्रकार कांग्रेस की गोदी में खेलते थे? मुझे इतिहास मालूम है, मुझे इतिहास मालूम है।
तुम इस जनता को नहीं जानते। जनता से बड़ा स्वार्थी और निर्दयी और कोई नहीं होता। अपने स्वार्थ के लिए वो राजा से उसके रक्त की अंतिम बूंद भी मांग लेती है। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। 100 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। भाईचारे के चक्कर में बहनों की इज्जत का मान नहीं। इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवे का अभिमान नहीं। हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। हिंदू बट गया जातियों में, अब होगा यूं कल्याण नहीं। चहु और सनातन लज्जित है, कुछ मिलता है परिणाम नहीं। जो चुना गया दीवारों में, उन गुरु पुत्रों का सम्मान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। अब यहाँ लखन हनुमान नहीं। झूठी बात करते मोदी दो, कैसे करते हैं झूठी बात ये तो बताएं। लोगों को बेरोजगार पे सवाल नहीं उठाते हो। हाँ बेरोजगार हूँ। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। पढ़ाई कितनी है आपकी? ग्रेजुएशन हुआ मेरा। ग्रेजुएशन किस में? फार्म भरे हो? हाँ भरता ना फॉर्म। कौन सा फार्म भरा लास्ट अभी एमपीसी का भरा था। एमपीसी का भरा था, तो करंट नॉलेज तो होगी थोड़ी बहुत। देश के राष्ट्रपति का नाम बताइए। ये मुर्मू है। अब क्या बोला तूने? क्या मुर्मू है? मुर्मू समझ रहे हो? देश के राष्ट्रपति का नाम पता नहीं है, ग्रेजुएट करके बैठे हैं। गांधी जी हैं। क्या? गांधी जी। एक्चुअली जितना भी हिंदू धर्म डैमेज हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदू ही है। हिंदू हमेशा सहिष्णु होता है, अपना दिखाता है हम बहुत बड़ा दिल वाले हैं। दरगाह में चले जाएंगे, चादर भी चढ़ाएंगे, हाजीली भी जाएंगे, अजमेर की दरगाह भी जाएंगे, और खुद ही बटे हुए हैं। एकता नहीं है। और जो पैसे वाले हिंदू हैं वो तो मंदिर जाते ही नहीं, वो तो कहते हैं हमारे पास तो सब कुछ है ही। तो देखना इसका जिम्मेदार हिंदू ही है, और हिंदू ही जिस डाल में बैठा है उसी को काट रहा है। अगर मेरी बात में दम लगे तो ये बात नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करना, टैग करना। अगर भाजपा 250 के या 255 के नीचे रहती है तो नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करें, देश का धन्यवाद करें और देश से कहें कि इस जनादेश के चलते आपसे जो मैंने वादे किए थे 2029 के लिए वो मैं पूरे कर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने मन बनाया है मैं विपक्ष में बैठूंगा। देश की राजनीति इस बयान के आते ही पलट जाएगी। इंडिया अलायंस एक्सपोज हो जाएगा। राहुल गांधी को सरकार बनानी होगी, बंदर बाट हो जाएगा। हर गरीब घर की एक महिला को 1 लाख रुपया देना होगा, गरीब किसानों को एमएसपी देना होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाना होगा। इंडिया अलायंस चरमरा जाएगा। लेकिन किंतु अगर मोदी जी ने अपने एनडीए में बंदर बाट करवा ली और प्रधानमंत्री बन गए तो नरेंद्र मोदी जी की साख को और राजनीति को आने वाले वक्त में इररिपेयरेबल लॉस होगा और कभी वापसी नहीं हो पाएगी। जय हिंद। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2024 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे। तेरी बहन को दे धक्का, तेरा बाप दिए मुंह तेरा तेरी मैया के नाचे, आप दिखा ढूंढ दिखा तेरी के मोरसा। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना। आप देखिए ये लास्ट क्लिप। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। बात कड़वी है मगर सत्य है। अच्छा हुआ प्रभु श्री राम रावण को मारने के लिए गए तो वानरों की सेना लेकर गए। अगर इन जैसे वादियों की सेना लेकर जाते न तो वो सोने की लंका देखकर रावण से ही समझौता कर लेते। तो भैया जो भी है सत्य है, विश्वास कम ही करना चाहिए। हमारे लोग ही हमें मार रहे हैं। जय श्री राम। दीन धर्म